मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, सब कह रहे हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपने किस लड़की के बारे में विचार किया? हो सकता है आपने अपनी बेटी के बारे में विचार किया ताकि वो संसद में आए और वो परिवारवाद का एक हिस्सा बने। सपा के जो हमारे नेता हैं वो कहते हैं समाजवादी और समानता की बात। अरे किस समाजवादी लोग जो है वो समानता की बात करते हैं? क्योंकि डिम्पल यादव को जो टिकट देनी है तो परिवारवाद वहां शुरू हो। अगर पास हो जाता बिल तो डिम्पल की जगह एक साधारण गृहिणी चुनाव लड़ सकती थी। प्रियंका वाड्रा की जगह एक साधारण झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने इसको जानबूझ के उसके साथ ऐसा किया। आप नारी शक्ति हो, आप 33% के लिए सड़कों में हो और मुझे उम्मीद है कि ये आग ज्वाला बनकर आने वाले पंचायती चुनावों में, नगर निगम के चुनावों में कांग्रेस को पटकनी देगा और कांग्रेस को पटकनी देने के साथ ये दिखा देगा कि महिला शक्ति कितनी जागृत है। आज बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहां पर हिंसा हो रही है और वो बहन जो कहती है मैं माँ, मानुष और माटी के लिए काम करती हूँ, उसी के क्षेत्र में आज भारतीय जनता पार्टी विजय बनकर उठेगी और महिला शक्ति जो है वो चुनावों में दिखा देगी कि आप सब लोग जो इंडी गठबंधन है वो महिलाओं का विरोधी है। इस महिला विरोधी मानसिकता को लेकर हमें मोदी जी के ऐतिहासिक निर्णय का साथ देना है। आइए इस ज्वाला को आगे बढ़ाएं, खूब आगे चले और मैं अपने श्रेष्ठ नेतृत्व से आग्रह करूंगी कि पहला कदम आप उठाइए, आप दीजिए 33% आने वाले चुनावों में महिलाओं को। तब हम कह सकते हैं बड़े गर्व से कि हमारा नेतृत्व हमारे ऊपर विश्वास करता है। हम किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, हमारी अधिकांश बहनें नहीं आती, उन्हें एक मौका मिलेगा आपके द्वारा बहनों को आगे ले जाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि गुफ्तगू शुरू हो गई है। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। और इसी कड़ी में एक और वक्तव्य छूट गया है, जो वादा किया था निभाना पड़ेगा और बंद किए संस्थानों को खुलवाना पड़ेगा। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी आदरणीय प्रदेश अध्यक्षा महिला मोर्चा डेजी ठाकुर दीदी जी आए और सभी मातृ शक्तियों का जो मार्गदर्शन करें। डेजी दीदी जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला विरोधी कांग्रेस हाय हाय। महिलाओं का अधिकार किसने माना? कांग्रेस ने महिलाओं को किसने ठगा? महिलाओं को किसने ठगा? आज की इस जन आक्रोश महिला पदयात्रा में हमारे समक्ष हमारा वरिष्ठ नेतृत्व, जिसमें श्रीकांत शर्मा जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी, जयराम ठाकुर जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे सह प्रभारी श्री संजय टंडन जी, शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, मंच पर बैठी हमारे प्रदेश की वरिष्ठ नेत्रियां, पूरा मंच भरा है। मैं एक एक का नाम लेना चाहती हूँ, परंतु समय की मर्यादा को देखते हुए मैं आप सबका एक साथ संबोधन करते हुए उपस्थित जन सैलाब जो सामने है, हमारी नारी शक्ति और हमारे भाई बंधु, आप सबको मेरा प्रणाम। पत्रकार बंधु भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि जन आक्रोश महिला पदयात्रा हमें क्यों आयोजित करनी पड़ी, क्योंकि 17 अप्रैल 2026 का दिन, जो कि हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना था, महिला के अधिकारों को
प्राप्त होना था। परंतु अफसोस तो ये है कि इंडी गठबंधन ने हमारे साथ विश्वासघात किया और जो संशोधन का बिल हमारे लोकसभा में आया उसको गिराने का उन्होंने काम किया। बहनों के साथ विश्वासघात इंडी गठबंधन ने किया। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 528 सदस्यों ने उस दिन मतदान किया, 298 ने पक्ष में और 230 ने हमारे विरोध में, महिलाओं के विरोध में मतदान किया और उस बिल को गिराया। बिल तो गिरा, परंतु वेदना इस बात की हुई कि किस तरह से इंडी गठबंधन और कांग्रेस ने मेजों को पीटा, तालियां मारी, अट्ठास किया, मजाक उड़ाया, खुशियां मनाई कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया गया। कांग्रेस का उनका नेता राहुल गांधी पहले ही कह रहा था कि इस बिल को हम पास नहीं होने देंगे। उनकी बहन कांग्रेस की नेत्री प्रियंका गांधी ने कहा आज लोकतंत्र की विजय हुई है। बहनों, क्या वेदना आप लोगों को हुई, क्या पीड़ा आप लोगों को हुई। और इन नेताओं को बहुत खुशी हुई क्योंकि 2023 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करवाया 2023 के 20 सितंबर में लोकसभा और 21 को राज्यसभा से, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी हमारी सम्मानीय राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किए और वो अधिनियम पारित हुआ। परंतु उस अधिनियम को लागू करने के लिए जो ये विशेष सत्र बुलाया गया उसमें हमारे साथ इस इंडी गठबंधन ने विश्वासघात किया, क्योंकि संभवतः 2023 में जब इन्होंने हमारा साथ दिया और सर्वसम्मति से हमारा बिल पारित किया, वो इसलिए किया गया था क्योंकि वोट की राजनीति थी। बहनों, 2023 के बाद 2024 में आम चुनाव होना था, इसलिए चुनावों की दृष्टि से उन्होंने इसको बिल को पारित किया। उन्होंने सोचा कि ये 2034 में लागू होगा, 20-30 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे, पर इसी में नहीं होगा, जनगणना नहीं होगी। और जैसे 70 सालों तक महिलाओं को तड़पाया गया, उनको इंतजार करवाया गया, इसी प्रकार महिलाओं को धोखा देते रहेंगे और इस बिल को अभी पारित कर देंगे। परंतु जब 2026 में 17 तारीख को ये 3 बिलों को पेश किया गया और संशोधन करके इस बिल को लागू करने के बाद 2029 में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात हुई तो ये लोग पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि ये महिला विरोधी है, ये कांग्रेस सरकार है और उसके साथ सपा है, डीएमके है, टीएमसी है, ये परिवारवाद की सरकारें हैं, पार्टियां हैं। सपा महिला हो तो डिंपल यादव, कांग्रेस महिला हो तो इंदिरा गांधी हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, और आरजेडी यदि कोई महिला हो तो राबड़ी हो और मीसा हो। ये अपने परिवारों से आगे किसी महिला को देख नहीं सकते। अपने सामर्थ्य और परिश्रम के हिसाब से महिलाएं जो बढ़कर आगे आएंगी, इन महिलाओं को चुनौती देंगी, राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगी, ये इनसे सहन नहीं होगा। बहनों, ये आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। 2008 में पंचायत में जब हमारी सरकार थी, आदरणीय धूमल जी ने बहनों को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया था और उस समय में पंचायती राज मंत्री हमारे जयराम ठाकुर जी थे। उन्होंने आप लोगों को आपका ये हक दिया, आपका अधिकार दिया, आपको 50% आरक्षण पंचायतों में दिया। तो सबसे बड़ी पंचायत हमारी देश की, हमारा संसद, वहां पर हमारी बहनें 33% आरक्षण की क्या हकदार नहीं है? क्या हमारी बहनें 33% आरक्षण की अधिकार नहीं है? बोलिए बहनों, क्या हमारे साथ कांग्रेस ने विश्वासघात नहीं किया? क्या कांग्रेस ने हमें धोखा नहीं दिया? क्या कांग्रेस सरकार झूठी नहीं है? क्या कांग्रेस की ये पार्टी झूठी नहीं है? ये धोखेबाज है, ये गद्दार है और ये महिलाओं को बरगला के हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बनाने में कामयाब हो गए 1500 का झांसा बहनों को देकर। बहनों, 70 करोड़ आप इस देश में हैं, आज 140 करोड़ की आबादी है।
70 करोड़ महिलाएं जब अपना मन बना लेती हैं, जो जिस दिशा में वो चलती हैं, वो देश की दिशा और दशा भी बदल देती हैं और चुनाव की दिशा और दशा भी बदल देती है। आपके हाथ में वो शक्ति है, आप ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है। महिलाओं के सम्मान में भाजपा है मैदान में। यशस्वी महिलाओं के सम्मान में भाजपा है मैदान में। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि महिला नेतृत्व वाला विकास ही भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। और ये वाला जो आरक्षण आपको नहीं दिया, ये आरक्षण मोदी जी का भी संकल्प है। और बहनों, आज आप भी संकल्प को लेकर यहां से जाएंगी कि हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारा हक हमको नहीं मिलेगा। ये हमारा हक है, ये हमारी महिला विरोधी कांग्रेस हाय हाय, महिला विरोधी कांग्रेस हाय हाय। विपक्ष तो ये कहता है हम तो आरक्षण देना चाहते हैं पर हम सीटें नहीं बढ़ाना चाहते। विपक्ष कहता है हम आरक्षण को देना चाहते हैं, हम परिसीमन नहीं होने देना चाहते। विपक्ष कहता है हम आरक्षण को देना चाहते हैं पर साउथ की स्टेट्स के साथ अन्याय हो जाएगा। जबकि गृह मंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र में हर एक बात साफ की। उन्होंने यहां तक कहा कि क्रेडिट आप लीजिए, राजनीतिक श्रेय आप लीजिए, हम कहेंगे आपने हमारी मदद की, 2/3 बहुमत हमें चाहिए, आपके बिना नहीं मिलेगा। कृपया महिलाओं के अधिकारों का ध्यान कीजिए, कृपया महिलाओं के लिए आप सोचिए। परंतु उनके कान में जूं तक नहीं रहेगी। वो नहीं माने तो नहीं माने। आप बताइए, जब 1971 के सेंसस में 54 करोड़ की आबादी थी, 1976 में 550 की सीटें निर्धारित हुई, जिसमें 543 जो है उसका निर्धारण हुआ, तो क्या आज 140 करोड़ की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से क्या सीटें नहीं बढ़नी चाहिए? तो परिसीमन जो है वो तो होगा ही। परंतु अभी यदि 2011 के सेंसस के आधार पर 17 तारीख को ये विधेयक पारित हो जाता तो 2029 के चुनाव में 33% बहनें हमारी संसद में होती, विधानसभाओं में होती। ये कोशिश, एक ईमानदार कोशिश एनडीए की सरकार ने की, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। परंतु ये बेईमान जो पार्टियां हैं, ये परिवारवाद की पार्टियां जो हैं, उनको ये नहीं चाहिए। उनको महिलाएं चाहिए उनके झंडे उठाने के लिए, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए, मतदाता बनने के लिए। परंतु उनको नीति निर्धारण में, डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में महिलाएं नहीं चाहिए। छोटे पंचायतों में बड़े पीठ ठोक कर कहते हैं कि हाँ 50% आरक्षण दे दीजिए, परंतु बड़ी पंचायत के लिए नहीं, वहां तो केवल उनकी माताएं और बहनें जाएंगी, उनकी बेटियां जाएंगी। तो बहनों, आज हम यहां से संकल्प लेकर जाएं कि हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक हमारा अधिकार हमको नहीं मिलेगा। मोदी जी हमारे साथ हैं, हम उनके समर्थन में हैं, और मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी दूर दूर से आज इस जन आक्रोश महिला पदयात्रा में आए हैं। अभी हमें अपने शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन मिलेगा। यहाँ से हम पदयात्रा के रूप में आगे जाएंगे और उसके बाद वहां पर उसे समाप्त किया जाएगा। आप यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बोले भारत माता की, भारत माता की। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। अब की बार जब पंचायत चुनाव में कोई भी कांग्रेस वाले आपके पास वोट मांगने आए, उन्हें कहिए आप जाइए, वोट आपको नहीं मिलेगा, ना पंचायत में ना विधानसभा में। जय श्री राम। धन्यवाद डेजी जी। इससे पहले कि मैं वरिष्ठ नेतृत्व को मंच पे बुलाऊं, आज हम महिलाओं में इतना आक्रोश भी है और जोश भी है, लेकिन हमारे जो भाई लोग हैं वो थोड़े आज उदास हैं, क्योंकि जब भी मंच से हम नारे बोल रहे हैं तो थोड़ा सा उनका स्वर धीमा है। इसीलिए नारी शक्ति। अब हमारे पुरुष भाई कहेंगे नारी शक्ति, नारी शक्ति, महिला मोर्चा, मोर्चा
अब इस जन आक्रोश रैली को आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा समय और लूंगी आपका, क्योंकि आज हमें भी मौका मिला है कि आज हमें वरिष्ठ लोग सुनेंगे, तो इस पल का जो है हम अच्छे से फायदा भी उठाएंगे। कुमार विश्वास जी को तो सबने सुना है, कोई दीवाना कहता है, कोई नादान वो कहता है। तो इसी तर्ज पे कुछ एक लाइन है हमारे सुखो जी के लिए। वो नहीं था कि जब हम किस्से को हकीकत में बदल बैठे। आप ध्यान से सुनिएगा। अभी तक चीख कर कहते थे कि लाखों नौकरियां दिलाएंगे, अभी तक चीख कर कहते थे कि लाखों नौकरियां दिलाएंगे, नौकरी तो छोड़ो तुम संस्थान भी बंद पड़ जाएंगे, नौकरी तो छोड़ो तुम संस्थान भी बंद पड़ जाएंगे। कहीं 1500 देना था, कहीं गोबर लेना था, याद है ना आपको? तो बोलिए फिर जोर से, कहीं 1500 देना था, कहीं गोबर लेना था, ना 1500 आएंगे और गोबर भी गल जाएंगे, न 1500 आएंगे और गोबर भी गल जाएंगे। ये कांग्रेस झूठ और मक्कार की सरकार, इसको बदल फेंकना है, क्योंकि कांग्रेस ने है ठाना जनता को है अब दबाना। दबाना कैसे? जो अव्यवस्था हुई है, कांग्रेस ने है अब ठाना कि जनता को है दबाना, पर प्रण लेना है हमको ये कि हिमाचल को इनसे है बचाना। अब एक स्वर में बोलेंगे, पर प्रण लेना है हमको ये कि अब हिमाचल को है इनसे बचाना। तो नारी शक्ति, भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले कि और ज्यादा जज्बात जो है हम महिला शक्ति के निकले, तो मैं हमारे शिमला संसदीय क्षेत्र के पूर्व में रहे अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद लोकप्रिय सुरेश कश्यप जी को बुलाना चाहूंगी। भारत माता की स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है। कश्यप जी को जय श्री राम, जय श्री राम, कश्यप जी को जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत और तालियों के साथ अभिवादन सुरेश कश्यप जी का। भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। आज जन आक्रोश महिला पदयात्रा के इस भव्य कार्यक्रम में इसकी अध्यक्षता कर रही महिला मोर्चा की हमारी प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती डेजी ठाकुर जी, इस कार्यक्रम में मौजूद हिमाचल प्रदेश के सम्मानीय प्रभारी आदरणीय श्री श्रीकांत शर्मा जी, प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम ठाकुर जी, आदरणीय संजय टंडन जी, हमारे सह प्रभारी मंचासीन हमारी समस्त बहनें, सभी पार्टी की पदाधिकारी, सम्मानीय विधायक रीना कश्यप जी और दूर दराज के क्षेत्रों से आई हमारी समस्त बहनें, हमारे पुरुष भाई, सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के लिए, इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं महिला मोर्चा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि मैं सामने भी देख रहा हूं, ये जन आक्रोश आज सड़कों के ऊपर है। जिस प्रकार से 17 अप्रैल का दिन जो एक ऐतिहासिक दिन हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन ने जिस प्रकार से
लोकसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल का विरोध किया, न केवल उसके खिलाफ मतदान किया, अपितु जब यह बिल 2/3 बहुमत से पारित नहीं हो पाया तो मेज थपथपाकर, ठाके लगाकर नारी शक्ति का अपमान करने का काम किया। तो मैं कह सकता हूं कि 17 अप्रैल का दिन हमारे देश के इतिहास में काला दिन के रूप में जाना जाएगा, जब मातृशक्ति को उनका 33% अधिकार जो देश के सच्चे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देना चाहते थे, उस बिल को गिराने का काम इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों ने किया। मैं इस मंच के माध्यम से कांग्रेस पार्टी और उनके जितने भी घटक दल के जो सहयोगी हैं, उनकी निंदा कड़े शब्दों में निंदा करता। यह कांग्रेस पार्टी जो पिछले 40 वर्षों से लगातार इस बिल का विरोध करती है। 1996 में पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने का बिल संसद में आया और तब से लेकर और 2023 में जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम एनडीए की सरकार लेकर आई, माननीय मोदी जी लेकर आए, कांग्रेस पार्टी एन केन प्रखंड इसका विरोध करती है। 1996 के बाद जब भी कांग्रेस पार्टी जब भी ये बिल आया, इसका विरोध करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। कई बार प्रयास हुए, 1996 में प्रयास हुआ, 98 से 2003 के बीच में जब श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे, कई बार यह बिल संसद में आया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हर बार इसका विरोध किया। 2010 में भी यह बिल, जब तो उस समय तो सोनिया गांधी कांग्रेस की मुखिया थी, राज्यसभा की सांसद थी और अपने आप को महिलाओं का हितैषी बताती थी, उस समय भी यह बिल जो है पारित नहीं हो पाया। 2011, 12, 13 और 2014 तक किसी प्रकार का प्रयास कांग्रेस पार्टी के द्वारा नहीं किया गया, लेकिन 2023 में जब एनडीए की सरकार आई, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को लेकर आए, उस समय कांग्रेस की मजबूरी बन गई, किंतु मालूम था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और अगर वो बिल का समर्थन नहीं करेंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। उस समय इसका समर्थन किया, लेकिन जब वास्तविक रूप से अभी 16, 17 और 18 तारीख को लोकसभा के अंदर संशोधन विधेयक लाया गया ताकि महिलाओं को वास्तविक रूप से 2029 से इस बिल को लागू करके लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया जाए। जब सीटों को बढ़ाने की बात हुई, उस समय कांग्रेस ने फिर से अपनी असलियत को दिखा दिया और इसका विरोध किया। और यह वही कांग्रेस पार्टी है जिसने न केवल इस बिल का विरोध किया, 2014 में जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इन्होंने हर उस फैसले का विरोध किया जो माननीय मोदी जी ने देश हित में लिए। इन्होंने जीएसटी का विरोध किया, डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया, इन्होंने धारा 370-35A का विरोध किया, इन्होंने राम मंदिर का भी विरोध किया, इन्होंने 3 तलाक का भी विरोध किया। और यही नहीं, इन्होंने तो जब हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके ऊपर भी प्रश्न लगाए। जब एयर स्ट्राइक हुई उस समय भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया, और अब जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय भी किंतु परंतु करने लगे। अब हम अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो सहयोगी दल है, आज जो विपक्षी है, उनकी मानसिकता किस प्रकार की हो गई है। सत्ता के बिना
ये देश का विरोध करने में भी पीछे नहीं हटते। क्योंकि आपने देखा होगा जब ये बिल संसद में गिरा तो कांग्रेस की नेत्री जो ये कहती थी कि मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, जब ये बिल गिरा तो उसने कहा कि आज संविधान की जीत हुई है। यह संविधान की जीत नहीं, यह संविधान की हार हुई। जब माताओं बहनों का उनका जो हक था उसको छीनने का काम इस इंडी गठबंधन ने किया। और अगर हम प्रदेश की हालात देखें, प्रदेश की बात करें, तो मैं समझता हूं प्रदेश में भी जिस प्रकार से माताओं बहनों को जो वादे किए गए थे, जो गारंटियां दी गई थी, वो कोई भी गारंटी पूरी नहीं हुई, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरी तरफ माननीय मोदी जी ने 2014 के बाद जो बैंक के खाते 58 करोड़ के करीब खुले, सबसे ज्यादा बैंक के खाते हमारी माताओं बहनों के। शौचालय बनाने का काम, इसको इज्जत घर का नाम दिया गया। 11 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए। 4 करोड़ से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाकर उसको उनमें पहला हक जो है हमारी बहनों को दिया, हमारी माताओं को दिया। आयुष्मान भारत योजना में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को जोड़कर माताओं बहनों को जो जिस प्रकार से इलाज करने में जब दिक्कतें आती थी, माताओं बहनों को अपने गहने तक बेचने पड़ते थे, अपने घर तक गिरवी रखने पड़ते थे, उससे अगर निजात किसी ने दिलाया, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलाया। और अब नारी शक्ति को वंदन अधिनियम लाकर लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बात हुई। ठीक कह रही थी हमारी प्रदेश अध्यक्ष महोदय। 1971 में जनगणना हुई थी, 1976 में जब 54 करोड़ हमारी मात्रा आबादी थी, उस समय 550 सीटें निर्धारित हुई। उसके बाद 2026 तक ये सीटें केवल 543 रही। और अब जब इनको बढ़ाकर 850 किया जाना था, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात थी, ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल, उसमें चाहे डीएमके है, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे टीएमसी है, या अन्य इनके जितने सहयोगी है, उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन जिस प्रकार से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा, और उन्होंने ये भी पहले उन्होंने पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय नहीं लेना चाहती, इसका श्रेय आप लीजिए। मैं सभी पक्ष के सांसदों का अखबार में जो है एडवर्टाइजमेंट लेकर उनके फोटो लगवाऊंगा, आपको श्रेय दूंगा, आपकी फोटो सरकारी खर्चे के ऊपर लगाई जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस और विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और नारी शक्ति को उनका जो अधिकार था उससे वंचित रखने का काम किया। लेकिन आज जिस प्रकार से देश भर में जन आक्रोश रैलियां हो रही हैं, महिलाएं पदयात्रा निकाल रही हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, उन्होंने जो संकल्प लिया है कि हम नारी शक्ति को उनका अधिकार देकर रहेंगे, तो मैं यहाँ समस्त माताओं बहनों को कहना चाहूंगा, जब मोदी है तो, जब मोदी है तो, जब मोदी है तो, और नारी शक्ति को उनका अधिकार मिलकर रहेगा। इस बात का हमको विश्वास रखने की आवश्यकता है। बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाला पंचायत का चुनाव, उसमें जैसा आदरणीय डेजी ठाकुर जी ने कहा, इनको वोट मांगने के लिए भी नहीं आने देना है, और 2027 में कांग्रेस की सरकार को हिमाचल प्रदेश से उखाड़ फेंकना है। ऐसा संकल्प आज इस पदयात्रा के माध्यम से हम लेकर जाएंगे। आपने मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद सुरेश जी। अब मैं आग्रह करती हूँ, आज जन आक्रोश पदयात्रा इस रैली में हमारे प्रदेश के सम्माननीय पिता तुल्य अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी वो आए और समस्त नारी शक्ति का और भाइयों का जो है मार्गदर्शन करें। जब तक वो मंच पे आते हैं, मैं एक छोटा सा और स्लोगन, ये एक नारा कहना चाहूंगी, ध्यान से सुने। बाहरों विदेशों खटन गया सी, बाहरों विदेशों खटन गया सी, खटके लियांदा प्रोपोगेंडा।
नेता इना दा ऐश करदा और युवा मांझदा भांडा। स्वागत